नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। इस समय हम कुंडली के विश्लेषण में दसम भाव विश्लेषण कर रहे हैं और दसम भाव विश्लेषण में ये नवा भाग है जो आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं। और आज के इस प्रकरण में हम जो चर्चा करने वाले हैं वह कुंडली में यह कैसे पता करें कि यह सिनेमा अभिनेता व्यक्ति बन सकता है, अभिनय के क्षेत्र में जा सकता है या नहीं जा सकता। यह सूत्र आपको इस कार्य में, इस समझ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और रोचक प्रकरण को। जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सिनेमा जगत में जाने की आज के युवा वर्ग की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि वह एक अभिनेता हो, उनके भी बहुत सारे प्रशंसक हो। यह सभी की इच्छा होती है। सभी प्रयास करते हैं कि वह अच्छा अभिनय करें, अच्छा नाम करें। बड़े बड़े अभिनेता उनके रोल मॉडल होते हैं। विशेषकर युवावस्था में ये इच्छा बहुत होती है। तो हम कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि क्या व्यक्ति एक अच्छा अभिनेता अथवा अभिनेत्री बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। वो जातक जातिका की कुंडली है, उन सभी पर ये नियम लागू होते हैं। तो इन सब का हम विश्लेषण करेंगे और यह सूत्र आपको निश्चित रूप से यह बताने में सक्षम है कि वह व्यक्ति जिसकी यह कुंडली आपके समक्ष है एक अभिनेता बन पाएगा अथवा नहीं बन पाएगा, कितना उसका योग बलवान है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण योग की चर्चा करेंगे। इसमें सूत्र के अंतर्गत देखिए, कुछ ग्रहों को हम समझ लेते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कैमरा फेस करना होता है, उसको रूप बदलने होते हैं। कैमरा फेस करना, रूप बदलना, ये जो गुण है ये राहु का गुण है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। तो ये राहु का इस कुंडली में, जो भी अभिनेताओं की कुंडली है उसमें अपना एक विशेष महत्व हो गया। साथ ही साथ कलात्मक भी व्यक्ति होना आवश्यक है और कलात्मकता के लिए हम शुक्र को देखेंगे, बुध को देखेंगे। हास्य के लिए हम बुध को भी देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं। और आत्मबल होना भी एक आवश्यक है। ये सब गुण है, लेकिन एकांत में व्यक्ति करता है। लेकिन यदि कोई अभिनेता बनेगा तो उसको सबके सामने ये सब कुछ करना होगा, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो वहां सूर्य की स्थिति भी देखेंगे। साहस होना आवश्यक है, तो मंगल की स्थिति भी देखी जाएगी और दसम भाव से इनका संबंध भी देखा जाएगा। ये सभी बातें हम बारी बारी से इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि मंगल बलवान हो। अब मंगल बलवान कब होंगे? जैसे कि यहां मेष लग्न की कुंडली है और यहां पर मंगल किसी के दसम भाव में विराजित हो गए, तो मंगल यहां पर उच्च के हो गए। बलवान स्थिति, अच्छे अंश बल हो, अच्छे भाव में विराजित हो, शुभ ग्रहों से देखे जाते हो, तब बलवान कहे जाएंगे। शुभ ग्रहों की दृष्टि बल उनको प्राप्त होता हो, शुभ ग्रहों का साथ उनको प्राप्त होता हो, ये अच्छी स्थितियां हैं। और यदि उच्च के हो जाते हैं, मंगल उच्च के कब होंगे? जब वो मकर राशि में होंगे, तो मंगल उच्च के होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल उच्च के होते हैं या अपने स्वग्रही होते हैं, मित्र क्षेत्रीय होते हैं, मित्र के घर में होते हैं, तो उस स्थिति में ये बलवान होंगे। और इनका संबंध किससे हो जाए? राहु से हो जाए। अब राहु से संबंध का अर्थ है या तो राहु यहां पर विराजित हो जाए अथवा राहु यहां पर विराजित हो जाए। ठीक है, राहु
का इनके साथ में किसी भी प्रकार से संबंध यदि बनता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति कहलाएगी कि इनका संबंध बना और मंगल यहाँ पर विशेष रूप से बलवान है। और राहु किसके प्रतीक है? राहु, आपको मैंने अभी बताया कि राहु किसके प्रतीक है? राहु बेस बदलने के प्रतीक है, राहु रूप बदलने के प्रतीक है, राहु कैमरा के सामने लाने के प्रतीक है। कैमरा के सामने लाना पसंद करते हैं व्यक्ति को। वही मंगल वो साहस देगा। तो इन दोनों की जब युति बनेगी तो वह उस व्यक्ति को एक अच्छे, राहु भाषण भी अच्छे दिलवाते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे अभिनय आदि का वहां पर प्रभाव रहेगा। ऐसा व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता भी प्राप्त करेगा। दसम भाव में यह स्थिति बने, राहु और मंगल की युति हो और मंगल उच्चस्थ हो, बली हो, तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे इसी में कि राहु जो कि एक फोटोग्राफी के ग्रह भी माने जाते हैं, उनका संबंध यदि चंद्रमा के साथ हो जाए, अगर राहु का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए, जैसे चंद्रमा यहां विराजित है, राहु यहां पर विराजित है, या राहु चंद्रमा के साथ विराजित है, कोई भी स्थिति हो, दसम भाव से विशेष जुड़ी अगर स्थिति है, यहां पर एक राशि दी हुई है, हम कुछ समय के लिए राशि भूलकर खाली दसम भाव में राहु और चंद्रमा को रखेंगे, तो यह भी एक अभिनेता होने का योग बनता है। अगर कुंडली में इस प्रकार का है तो वह व्यक्ति अभिनेता बन सकता है। सबसे पहले अब देखिए मेष लग्न की जो कुंडली होगी, कहने का अर्थ हो गया मेष की हो या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो मेष की हो अथवा वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, दोनों स्थितियों को आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों ही स्थितियों में मंगल क्या हो जाते हैं? लग्नेश हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में मंगल लग्नेश हो जाते हैं। अगर ऐसी कुंडलियां हैं तो इनकी ही पुनरावृत्ति इसमें पाई जाती है। इसकी अभिनय के क्षेत्र में बढ़ने की, बार बार अभिनय के क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा, उसका प्रभाव होगा, उसको उसकी आदत होगी कहीं ना कहीं नाटक आदि से जोड़ने की। अधिकांश कुंडलियों में आप देखो किसी ना किसी भाव में चंद्र और मंगल का योग देखने को मिलता है। अब योग कैसा हो सकता है? साथ बैठे हैं, दृष्टि संबंध हो किसी भी प्रकार से, तो चंद्र मंगल का योग यदि है, चंद्रमा और मंगल यदि जैसे यहां पर देखें हम चंद्रमा और मंगल विराजित हो जाएं, ऐसा कोई योग हो, या फिर चंद्रमा और मंगल विराजित हो जाएं, ये भी योग हो सकता है। तो इस तरह की भी जब स्थिति बनेगी तो यह योग स्वाभाविक प्रेरणा देता है और एक अच्छा अभिनेता भी व्यक्ति को बनाने का कार्य करता है। देखिए मिथुन राशि कौन सी राशि होती है? 3 नंबर की राशि। मिथुन राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है सिनेमा जगत में जाने वाले लोगों के लिए, जो भी अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सिनेमा जगत में जाना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मिथुन राशि महत्वपूर्ण होती है। अगर मिथुन राशि है, या तो वह लग्नेश हो, या 3 नंबर यहां लिखा हो, या 3 नंबर यहां पर लिखा हो, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मिथुन राशि में यदि शुक्र विराजमान हो जाए, लेकिन लग्न का भी प्रभाव रहता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं इस समय दसम की, तो दसम को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि अगर 3 नंबर लिखा हुआ हो दसम भाव में, तो अर्थात इसका अर्थ हुआ कि मिथुन राशि है, और वहां पर अगर उनके साथ में शुक्र विराजित हो जाए, तो शुक्र की स्थिति जब शुक्र विराजित हो जाते हैं तो ये जातक को कला प्रेमी बनाती है, उसको प्रवीण करती है कलाओं में, उसको अभिनय के क्षेत्र में प्रवीण करती है, नाटक के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाता है, संगीत, काव्य, चित्रकला आदि के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो यह उसके अभिनय के क्षेत्र में ले जाने के लिए विशेष रूप से योग्य कारी योग होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर दसम भाव में अगर लिखा हुआ है और वहां शुक्र विराजित है, तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि वह बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है, और जो कार्य क्षेत्र है वह अभिनय से जुड़ा हुआ होगा। देखिए अब बात आती है कि ये योग अगर अधिकांश कुंडलियों में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर हमको देखना क्या होगा? इनका बल। इनका जितना बल अधिक होगा, जितना शुभ ग्रह की दृष्टि अधिक होगी, उतना ही जल्दी, उतना ही अच्छा प्रभाव उन योग का रहता है। जो भी ये योग है, इन योग का आपको प्रभाव मिलेगा।
देखिए, अभी हमने चर्चा करी बृहस्पति, शुक्र और बुध को, और देखेंगे। बुध संगीत, नृत्य और काव्य के कारक माने जाते हैं। और बुध और बृहस्पति की अगर युति हो जाती है, बुध और बृहस्पति की युति हो जाती है, तो ये युति जो होगी गायन और नृत्य के प्रति उस व्यक्ति का रुझान पैदा करती है। अगर किसकी युति हो जाए, बुध और गुरु की अगर युति है, तो ये कहां ले जाएगा व्यक्ति को, नृत्य और गायन के क्षेत्र में लेकर जाएगा। वहीं यदि बृहस्पति और शुक्र का संबंध बन जाता है, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, दसम भाव की हम स्थिति चर्चा कर रहे हैं, और यदि किसका, बृहस्पति और शुक्र का संबंध हो जाए, यहां पर गुरु, दोनों ही गुरु हों, दैत्य गुरु और देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इन दोनों का ही यदि दसम भाव में ये संबंध बनता है, तो ये जातक को संगीत के क्षेत्र में लेकर जाता है और उसको एक अच्छा संगीतकार बनाने का कार्य भी करता है। देखिए, जो शनि है, शनि को एक रूप बदलने और अभिनय करने का कारक माना गया है, तो शनि की स्थिति कुंडली के दसम भाव से संबंध होना बहुत ही विशेष रूप से अभिनय के क्षेत्र में ले जाने के लिए मानी जाती है। एक योग होता है वीणा योग, मैंने इसके बारे में पूर्व में भी चर्चा की है, और हमारी पिछली वीडियोस जो लगातार देखते आ रहे हैं उनको ये जानकारी होगी कि ये वीणा योग क्या होता है। तो वीणा योग में क्या होता है कि जातक संगीत और नृत्य और नाटक का प्रेमी होता है, अभिनय करने का उसको शौक भी होता है, और अगर यह वीणा योग उसकी कुंडली में बहुत अच्छी तरीके से है, तो आप निश्चित मानिए कि वह जातक जो अभिनय है, अभिनय के क्षेत्र में सफल होगा ही होगा। देखिए, एकादश भाव में मंगल और शुक्र अगर विराजित है, एकादश भाव में अगर हम देखें मंगल विराजित हो और शुक्र विराजित हो, और इनके साथ कोई भी पाप ग्रह संगत में आ जाए, मतलब इनके साथ में बैठ जाए, जैसे कि ये मंगल और शुक्र के साथ में शनि भी पाप ग्रह हैं, वो बैठ सकते हैं, राहु भी पाप ग्रह हैं, वो बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी पाप ग्रह हैं वो यदि इनके साथ में आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति संगीत और नृत्य के क्षेत्र में अधिक नाम कमाता है और उनसे धनोपार्जन भी करता है। यह उसके धन उपार्जन के लिए, धन संपत्ति का संग्रह करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। देखिए, चंद्रमा के विषय में कहा गया है कि इसका बहुत ही मंगलकारी रूप और मीठी भाषा है। किसकी? चंद्रमा की। और बुध के पास क्या है? आकर्षण शक्ति है, और वह हास्य व्यंग्यपूर्ण भी है, और इसमें किसी भी बात का मर्म समझने की शक्ति है। और अगर इन दोनों की युति हो जाती है, किसकी? बुध की और चंद्रमा की, तो यह युति उस जातक को, उस व्यक्ति को, यदि चंद्र बुध की युति हो जाए, यदि चंद्र और बुध की युति हो जाए, कैसी भी युति हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या बुध चंद्रमा यहाँ हो, ऐसे भी युति हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है, कैसी भी युति हो जाए, तो यह जो युति है, ये युति उस व्यक्ति को अभिनय के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ देने वाली होती है। शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र क्या है? आनंद भोगने वाले इसके कारक हैं। तो ये व्यक्ति को आकर्षण व्यक्तित्व भी देते हैं, साथ ही साथ सम्मोहित करने वाली आंखें विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। कवि प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र की स्थिति है, शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ये सभी बातें उसमें देखने को मिलेंगी। और कुंडली के किसी भी भाव में अगर शुक्र बलवान है, अच्छी शुभ स्थिति में है, तो ये बातें देखने को मिलती ही हैं। और इससे क्या होता है? जातक आकर्षक होगा, तो अभिनय के क्षेत्र में उसको जो प्राथमिकता है वह प्राथमिकता प्राप्त होगी। बराह मेर में अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण योगों के से संबंधित बातें की गई हैं, जैसे कि सुनफा योग, अनफा योग, और इनमें अगर बुध लिप्त हो जाए तो वह जातक को कार्यकुशल, मीठी वाणी और ललित कलाओं का विद्वान भी बनाता है। इन सभी योग के बारे में मैं फिर से, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। देखिए, जब बुध और बृहस्पति का योग होगा तो क्या होता है? तो जातक को मंच पर दिखने वाला ऐसा जातक क्या होगा? जब बुध और बृहस्पति का योग होगा तो ऐसा जातक अत्याधिक मंच पसंद करने वाला होगा, मंच पर दिखने वाला
होगा, अभिनेता होगा। बुध और शुक्र की यदि युति हो जाए तो जातक को कहाँ लेकर चली जाएगी? संगीत के क्षेत्र में लेकर चली जाएगी, नृत्य और अच्छे भाषण का प्रेमी भी बना देगी। अगर यहाँ पर बुध और किसकी युति हो जाए? शुक्र की युति हो जाए, यहाँ पर बुध और शुक्र की युति हो जाए, या फिर यहाँ पर ही हम किसको ले लें? यहाँ पर गुरु और गुरु बृहस्पति, और किसको साथ में लेना था हमें? गुरु बृहस्पति को ले लें और साथ में बुध को ले लें, यह स्थिति बने तो भी क्या होता है? तो भी वहां पर ये एक अच्छा योग माना जाता है, गुरु और बुध की युति यहाँ पर बने तो। ऐसा अच्छा भाषण देने वाला और बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, अभिनय के क्षेत्र में विशेष रूप से नाम करने वाला होता है। देखिए आगे देखिए, बुध और शनि की अगर युति हो जाए, बुध और शनि की यदि युति हो जाती है तो वह क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया कि बुध जो शनि है वो रूप बदलने में के कारक भी माने जाते हैं। एक तो बुध की और शनि की यदि युति हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कलात्मक गुणों को प्रदान करने वाली ये स्थिति बनेगी, कलात्मक गुण होंगे उसमें, सामान्य लेखन और चित्रकला देने वाली स्थिति होगी। और शुक्र और शनि की युति जो है ये कला के गुण प्रदान करती है। देखिए मिथुन राशि में, अगर अभी तक हमने बात करी मिथुन राशि की, लेकिन अभी मिथुन राशि में यदि बुध हो, मिथुन राशि में यदि बुध स्थित हो, जैसे मिथुन राशि 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध, अगर बुध विराजित होते हैं तो जातक क्या होता है? कला और विज्ञान में निपुण बनता है। वहीं सूर्य और शुक्र की युति अगर बन जाए, सूर्य और शुक्र की युति बन जाए तो क्या कराने वाली होगी? तो सूर्य और शुक्र की युति है, सूर्य है आत्मविश्वास और शुक्र है अभिनय, इनकी युति यदि दशम भाव में होती है तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति मंच आदि पर अभिनय करके धन को कमाने वाला होता है, धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। देखिए जो फल दीपिका है, फल दीपिका में एक बात कही गई है, उसको अब अगर हम सुनेंगे कि जो शुक्र है, शुक्र के नववांश में, अब शुक्र का नववांश जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, शुक्र का नववांश है, और उसमें दसम भाव के अधिपति अर्थात दशमेश, यहाँ से दसम भाव देखेंगे अब, ये दसम भाव के अधिपति को हमने उठाया, ये शनि निकले और शनि को हमने यहाँ पर बैठा दिया। ये मैं शुक्र दिखाया है आपको कि ये तुला राशि में अगर ये स्थिति बनी और ऊपर से यहाँ पर दशमेश क्या हो गया? अच्छी स्थिति में आ गए, तो ऐसा जातक जो होगा वो फैशन डिजाइनिंग में जाएगा। ये देखिए D9 चार्ट है, ध्यान रखिए ये D9 चार्ट है। D9 चार्ट में जहां भी शुक्र का घर होगा और उसमें अगर लग्न कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड आकर बैठे तब यह स्थिति होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर बैठे हुए जो यहाँ पर दशमेश बैठेंगे, लग्न के दशमेश बैठेंगे, जैसे शनि बैठे, तो यह उस व्यक्ति को फैशन के क्षेत्र में लेकर जाती है, अभिनय के क्षेत्र में लेकर जाती है, और उसकी हो सकता है उसकी जो भार्या है, पत्नी है, वह भी इसी क्षेत्र से संबंधित हो, फैशन डिजाइनर भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर फैशन से संबंधित वह रहेंगे। देखिए मानसागरी के अनुसार लग्न में अगर बृहस्पति बुध और सूर्य हो, कहां पर हो? लग्न में। मानसागरी क्या कहती है कि यदि लग्न में, यदि कुंडली की लग्न कौन सी है? ये पहला घर है। यदि लग्न में कौन हो? गुरु हो, बुध हो और सूर्य हो, ये स्थिति यदि बनती है तो ऐसी स्थिति जातक को कला और काव्य में निपुण करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति कला और काव्य के क्षेत्र में विशेष रूप से नाम कमाता है। वही लग्न को ले लें अथवा दशम भाव को ले लें, इसमें शनि और शुक्र की युति भी कला और संगीत में निपुण करती है। अगर यहीं पर जैसे लग्न हमने ये लिया, लग्न को ले लेते हैं और या दशम भाव को, जैसे कि कुंडली में यहाँ पर लग्न है, यहाँ पर शनि और शुक्र की युति हो जाए, इसकी शनि और शुक्र की युति हो जाए, ठीक है, अथवा शनि और शुक्र की युति यहां पर हो जाए, ये दोनों ही स्थिति जातक को कला और संगीत में क्या करती हैं? निपुण करती हैं। बात करेंगे लग्न की, लग्न और दशम भाव।
अगर लग्न और दसम भाव में बुध, शुक्र और शनि की युति हो, इन तीनों भावों में से भी कोई एक, अगर कुंडली में दसम भाव में, कहां पर, दसम भाव में, D10 चार्ट में शुक्र बैठे हो, बुध बैठे हो और शनि विराजित हो, अथवा शुक्र और बुध की युति हो, बुध की युति हो, तो भी जो परिणाम निकलता है वह ये निकलता है कि ऐसा जो व्यक्ति है कला और संगीत में बहुत ही निपुण होता है, एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम कमाता है, वह निश्चित रूप से प्रयास करे। बृहस्पति और बुध की युति अगर है तो ऐसा व्यक्ति कॉमेडी के क्षेत्र में जाए, अगर बृहस्पति और बुध की युति बनती है तो। ठीक है, देखिए हम इसके साथ साथ में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे रहे हैं, जैसे कि जब कभी आप इस तरह से देखो कुंडली और उसमें अभिनेता को की कुंडली है अथवा नहीं, अभिनेता बन सकता है, अभिनेत्री बन सकता है कोई व्यक्ति, तो कब बन सकता है ये हमने कुछ सूत्रों को जाना। अब और भी समझ लेते हैं कि कला के प्रदर्शन करने के लिए लग्न और एकादश लग्न से, तृतीय भाव लग्न से और कारकांश लग्न से, तीसरा भाव और तृतीय की संबंधित भूमिका जो है वो होती है। इसके साथ ही षष्ठ भाव को देखोगे, षष्ठी को देखोगे, नवमेश को भी देखोगे, ये विशेष रूप से आपको देखने होते हैं। तो यहां पर आज हमने ये महत्वपूर्ण चर्चा करी। आशा करता हूं आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी, ये प्रकरण समझ में आया होगा। हमें समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया। जय श्री कृष्ण।